हम लोग कुछ डी ब्लॉक के इंपॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे K2Cr2O7 जिसका नेम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन किया जाता है वो क्रोमाइट ओर से किया जाता है। किसे किया जाता है? क्रोमाइट ओर, जिसका फॉर्मूला होता है FeCr2O4। तो फॉर्मूला याद रखेंगे क्योंकि कई बार पूछ लेता है FeCr2O4 का नाम क्या होता है, क्रोमाइट ओर या क्रोमाइट ओर देके फॉर्मूला पूछ लेता है। तो FeCr2O4 में सबसे पहले हम क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के चेक करेंगे। तो Fe का +2 प्लस Cr का निकालना है, x मानेंगे लेकिन 2 है तो 2H प्लस ऑक्सीजन का -2 × 4 = 0। तो ये +2 -8 यानी कि +6 उधर जाएगा तो x का वैल्यू +3 हो जाएगा, 6/2 +3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रोमियम जो है +3 स्टेट में है। किस स्टेट में है? +3, क्योंकि हमने बोला है कि किसी भी रिएक्शन को अगर याद नहीं करना है, समझ के पढ़ना है, तो उसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आना चाहिए। फिर आप लोग यहाँ पे K2Cr2O7 में Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेंगे। तो K का यहाँ पे +2 हो जाएगा, +1 × 2 +2 हो जाएगा। Cr का निकालना है 2H प्लस ऑक्सीजन का -2 7 जा -14। तो ये कैलकुलेट करेंगे, -14 में से 2 जाएगा, +12 उधर जाएगा तो सॉरी -12 उधर जाएगा, +12 2x यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा +6, यानी कि यहाँ पे Cr का वैल्यू कितना आ गया +6। अब हम लोग को यहाँ पे स्टेप 1 यानी कि स्टेप 1 क्रोमाइट ओर से पोटेशियम डाइक्रोमेट निकालना है, यानी कि यहां से यहां जाना है। तो हमारा ओर क्या है? FeCr2O4। अब इसको +3 से हमें कहा जाना है? +6 पे जाना है, यानी कि ऑक्सीडेशन करना है। और ऑक्सीडेशन करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे? बेस मिला देंगे, NaOH के प्रेजेंस में करेंगे, क्योंकि हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेसिक मीडियम में वर्क करना है। ये ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीडेशन करना है। तो यहाँ पे रिएक्शन होगा तो ये +3 में है, +3। अब यहां से ये Na2CrO4 बना लेगा, Na2CrO4 यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर यहां चेक करेंगे तो -2 4 जा 8, 8 में 2 गया यानी कि +6 पे हम लोग आ गए। Na2CrO4 प्लस Fe यहां से रिमूव होगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। अब यहाँ पे NaOH के मिला है क्योंकि सोडियम हाई रिएक्टिव है, Fe को यहां से क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो ये Fe2O3 बना लेगा और प्लस में वाटर रिमूव हो जाएगा। अब हमें बनाना क्या है? K2Cr2O7। हम लोग पहुंच कहां गए? Na2CrO4, यानी कि यहाँ पे हमें डाइक्रोमेट बनाना है। लेकिन CrO4 किसका होता है? क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट। हम लोग क्रोमेट में पहुंचे हुए हैं। तो क्रोमेट को अगर डाइक्रोमेट में चेंज करना होगा तो आप लोग याद रखिएगा एसिडिक मीडियम में उसको चेंज करते हैं, यानी कि Na2CrO4 ये सोडियम क्रोमेट आयन है। तो ये सोडियम क्रोमेट को डाइक्रोमेट में चेंज करना होगा तो मीडियम कैसे कर देना होगा? एसिडिक, H2SO4 डाइल्यूट कंडीशन में मिलाएंगे तो ये क्रोमेट जो है किसमें चेंज हो जाएगा? डाइक्रोमेट में चेंज हो जाएगा, यानी कि Na2Cr2O7 और प्लस में यहां से सोडियम निकलेगा, SO4 से रिएक्शन करेगा तो Na2SO4 बना लेगा और H2 और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके H2O रिमूव कर देगा। स्टेप 2। तो हमें तो जाना क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, लेकिन मिला क्या है? सोडियम डाइक्रोमेट, यानी कि यहां से सोडियम को हम लोग को डिस्प्लेस कर देना है। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जाना है, ऑक्सीडेशन स्टेट तो आ गया +6, +3 से हमने कहां कर दिया? +6 पे जाना है। तो हमने +6 पे पहुंच गए हैं, लेकिन अब यहां से +6 तो आ गया, लेकिन K2Cr2O7 तो स्टेप 3 यानी कि हमको सोडियम को डिस्प्लेस करना है। तो Na2Cr2O7 अब सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव कोई साल्ट ले लेंगे, जैसे KCl। सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव क्या होता है? पोटेशियम, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करना है। तो ये अब सोडियम को K डिस्प्लेस करेगा तो ये बना लेगा K2Cr2O7, यानी कि हमको किस चीज के प्रिपरेशन करना था? पोटेशियम डाइक्रोमेट, वो मिल गया। और Na और Cl रिएक्शन करके क्या बना लेगा? NaCl बना लेगा। तो यहां से हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन कर लिया। अब प्रिपरेशन के बाद हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, क्योंकि जो भी एग्जाम होता है उसमें पूछता है कि प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 एंड प्रॉपर्टीज।
तो प्रॉपर्टीज भी जानना जरूरी है। तो प्रिपरेशन तो हमने कर लिया, फिर प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कलर्ड प्रॉपर्टीज, यानी कि K2Cr2O7 इज ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन कंपाउंड। हाँ, ये तो पढ़े हुए हैं। ये कलर्ड होता है, क्यों होता है? ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। कलर्ड होने का दो तरीका होता था, एक डीडी ट्रांजिशन और एक ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। तो डीडी ट्रांजिशन के अनुसार इसमें डी में 0 इलेक्ट्रॉन आ रहा था, तो ये कलरलेस हो जा रहा था, लेकिन ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर ये क्या होगा? कलर्ड हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट यही है, जहां जो हमने रिएक्शन किया था, क्रोमेट को किसमें चेंज करना था? डाइक्रोमेट में। तो हमने क्या मिलाया? एसिड मिलाया था। क्या मिलाया था? एसिड मिलाया हुआ था। तो वही बात है, ये क्रोमेट आयन है CrO4 पे 2- क्या है? क्रोमेट आयन। ये कलर याद रखना है, किस कलर का होता है? येलो कलर का। अब क्रोमेट से डाइक्रोमेट में जाना है, क्या मिलाना पड़ेगा? एसिड मिलाना पड़ेगा। क्या मिलाना पड़ेगा? एसिड। तो क्रोमेट को डाइक्रोमेट में चेंज करना है तो एसिड मिलाएंगे, और डाइक्रोमेट को क्रोमेट में चेंज करना है तो क्या मिलाएंगे? बेस मिलाएंगे। यानी कि एसिड का पीएच वैल्यू क्या होता है? लेस देन 7, और बेस का पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 होता है। याद करने का एक ट्रिक होता है, A B C D, यानी कि A B C D। यहां पे A के बाद B C D। थर्ड प्रॉपर्टी है। अब क्वेश्चन कैसे आता है? यहां से क्वेश्चन दे देगा, जैसे CrO4 2- दे दिया, और यहाँ पे क्या देगा? पीएच वैल्यू दे देगा। पीएच वैल्यू 5 दे दिया। यहाँ पे प्रोडक्ट पूछ लेगा। तो यहाँ पे क्रोमेट में अगर एसिड मिलाया जा रहा है तो क्या बनेगा? डाइक्रोमेट बनेगा। थर्ड प्रॉपर्टी है अपॉन हीटिंग ऑक्सीजन गैस रिमूव, यानी कि अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम लोग हीट करेंगे तो क्या रिमूव करेगा? ऑक्सीजन गैस रिमूव करेगा। तो इस बात को याद रखना है। अगर ये रिएक्शन नहीं भी याद हो तो ये इक्वेशन याद रखना है, अपॉन हीटिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट रिमूव ऑक्सीजन। इफ एनाइन ऑफ एनी ऑक्सीसाइड इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन अपॉन हीटिंग ऑक्सीजन गैस लिबरेट, यानी कि कोई भी ऑक्सीसाइड हो और वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो उसे हीट करने पे वो क्या देगा? ऑक्सीजन गैस रिमूव करेगा। फोर्थ प्रॉपर्टीज है रिएक्शन विथ H2O2। तो Cr2O7 यानी कि डाइक्रोमेट आयन है, डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट आयन को भी किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। H+ आयन यानी कि ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराया जा रहा है। तो ये CrO5 बनाता है फर्स्ट स्टेप में, यानी कि CrO5 + H2O होता है। CrO5 का स्ट्रक्चर बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। ये हम लोग पेरोक्साइड बॉन्ड बनाते थे, इसका स्ट्रक्चर हम लोग बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, तितली नुमा आकृति होता है CrO5 का। ये हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन कुछ समय बाद ये CrO5 क्या होता है? Cr3+ में चेंज हो जाता है, और ये किस कलर का दे देता है? ग्रीन कलर का हो जाता है। किस कलर का? ग्रीन कलर का। यहाँ पे ये कलर क्या होता है? ब्लू कलर का होता है। और हम लोग जानते हैं जब जब कलर चेंज होता है तो वहां पे क्या होता है? रिएक्शन फॉर्म करता है। तो डाइक्रोमेट को अगर हम H2O2 से एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं तो फर्स्ट स्टेप में तो ट्रांजिशन स्टेट में CrO5 यानी कि ब्लू कलर का बनाता है, लेकिन फाइनल कंपाउंड के रूप में क्या देता है? Cr3+ देता है, और वो किस कलर का हो जाता है? ग्रीन कलर का हो जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 5, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, यानी कि क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में हम लोग किसका टेस्ट देखते हैं? Cl- का। तो क्रोमाइल क्लोराइड होता है, उसका फॉर्मूला होता है CrO2Cl2। तो सबसे पहले प्रिपरेशन देख लेंगे। K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन NaCl सोडियम क्लोराइड का एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट में K का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? प्लस, यानी कि 2K+ और Cr, यहाँ पे हम तोड़ के दिखा दे रहे हैं, ये टूटेगा 2K+ और Cr2O7 पे 2-, ये टूटेगा Na+Cl- में, और ये 2H+ और SO4 पे 2- में टूटेगा। SO4 2- में टूटेगा। तो यहां से ये तो क्रोमाइल क्लोराइड बन गया CrO2Cl2। K+ यहां पे निकलेगा, K+ तो SO4 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? सॉरी, यहाँ पे H+ और HSO4 पे माइनस में। तो यहाँ पे K+ HSO4 से रिएक्शन करेगा, KHSO4 बना लिया।
Na प्लस HSO4 से रिएक्शन करेगा, NaHSO4 बना लिया, तो यहां से ये क्रोमाइल क्लोराइड बन गया, क्रोमाइल क्लोराइड। अब क्रोमाइल क्लोराइड का जब हम लोग बेस से रिएक्शन कराते हैं, हाँ, क्रोमाइल क्लोराइड का कलर जो होता है ऑरेंज रेड होता है, कलर याद रखना है। जब हम बेस से रिएक्शन कराते हैं तो ये सोडियम क्रोमेट बनाता है, सोडियम क्रोमेट, और क्रोमेट का कलर कैसा होता है, येलो होता है। तो ये क्रोमाइल क्लोराइड जब बेस से रिएक्शन करता है तो सोडियम क्रोमेट बनाता है, यानी कि येलो कलर में चेंज हो जाता है। तो यही क्रोमाइल क्लोराइड का टेस्ट, यानी कि रिएक्शन विद बेस। ये ऑरेंज रेड था, येलो कलर में चेंज हो गया। अब ये जितने भी कंपटीशन होते हैं उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो एक चीज इसके लिए हमको याद रखने पड़ेंगे, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा किसका होता है, KMnO4 का, उससे कम Cl2, उससे कम K2Cr2O7, Br2I2 ऐसे लिस्ट चलता है। और उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट्री फॉर्म कुछ एलिमेंट्स का याद रखना होगा, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ वेरियस नॉन मेटल्स, जैसे हाइड्रोजन का H2 होता है, बोरॉन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N2 होता है, ऑक्सीजन का O2, Fe, Cl2, Br2I2, S, सल्फर का S होता है, नहीं तो S8 होता है, दो फॉर्म में सल्फर होता है, S में नहीं तो S8 में। तो कुछ एलिमेंट्री फॉर्म याद रखने होंगे। अब एक सिंपल एग्जांपल दिखा रहे हैं, K2Cr2O7, तो K2Cr2O7 में अगर Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे हम लोग, तो K का +1 × 2, Cr का 2H प्लस ऑक्सीजन का -2 से बन जा -14 सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू यहां से ये -14 -12 हो जाएगा, उधर जाएगा +12, 2 से डिवाइड होगा +6 आ गया। और क्रोमियम का हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट जब पढ़े हुए थे तो +6 होता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +6। और एक और इसका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3 होता है। तो ये +6 है, हाईएस्ट है, तो क्या ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा सकता है, नहीं बढ़ा सकता है, यानी कि ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस कर सकता है, इंक्रीज नहीं कर सकता है, क्योंकि अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। तो ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट जब रिड्यूस करेगा, यानी कि ये केवल क्या कर सकता है, रिडक्शन कर सकता है, क्या कर सकता है, रिडक्शन कर सकता है। और जो रिडक्शन करता है वो क्या होता है जी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि K2Cr2O7 है वो किसके तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरह। अब देखो क्लोरीन का जो लोएस्ट होता है वो -1 होता है, अब ये भी अपने लोएस्ट पे है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये कहेगा कि हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेंगे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका ज्यादा है, Cl2 का ज्यादा है, किससे, K2Cr2O7 से। तो ये बोलेगा कि हमको तो मजबूरी है कि हम क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही वर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने किस पे है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। ये अपना डिक्रीज नहीं कर सकता है, सॉरी ये अपना इंक्रीज नहीं कर सकता है, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क नहीं करेगा, ये अपना हरदम ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करेगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये बोलेगा नहीं तुमसे ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैं हूं, तो यहाँ पे ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। तो दोनों जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेंगे तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन लिखा गया है वो पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये रिएक्शन जो लिखा गया है वो गलत है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर Cl का क्या होता है, ज्यादा होता है K2Cr2O7 से। वही एक और रिएक्शन दिया गया है KMnO4, यानी कि मैग्नीज, पोटेशियम पर मैग्नेट का अगर Cl- से रिएक्शन करे, तो देखो यहाँ पे ये Mn क्या है, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो 4 2 जा 8, -8 में से +1 यानी कि +7 आ गया, क्या आ गया, +7। तो ऑक्सीडेशन ये क्या करेगा, ये अपने हाईएस्ट पे, मैग्नीज का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +7, लेकिन +7 के साथ इसका +2 और +4 भी होता है, +6 भी होता है। तो +7 से ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यानी कि डिक्रीज करेगा तो ये किसके तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा नहीं सकता है क्योंकि अपने हाईएस्ट पे है, तो डिक्रीज करेगा। तो +7 से अपना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा, यानी कि रिडक्शन करेगा, जो रिडक्शन करता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसको किसके तरह उपयोग करना होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। अगर ये रिएक्शन परफॉर्म कराना है तो इसको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करना होगा। अब यहाँ पे पावर में देखें तो KMnO4 का पावर ज्यादा होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर लेगा, क्योंकि इसके ये हाई क्या है, इससे पावर में ज्यादा है।
तो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये रिड्यूसिंग एजेंट। और एक बात याद रखना है, ये मीडियम कैसा है, एसिडिक। अगर KMnO4 एसिडिक मीडियम में यानी कि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करेगा तो ये Mn2+ में जाता है। किसमें जाता है, Mn2+। और Cl- का एलिमेंट्री फॉर्म क्या होता है, Cl2 में, और यहां से H और ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बना लिया, H2O बना लिया। तो रिएक्शन को कैसे समझना है, Mn+7 से एसिडिक मीडियम में कहा जाता है, Mn2+ में जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। और Cl- क्यों रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ बिहेव कर रहा है, यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे रिएक्शन हो जा रहा है। क्यों यहाँ पे रिएक्शन हो जा रहा है, क्योंकि Cl- रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ वर्क कर ले रहा है। क्यों कर ले रहा है, क्योंकि ये माइनस पे है, ये अपना जीरो कर ले रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 0 होता है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट 0 करके अपना क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट बन जा रहा है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर में KMnO4 से इसका पावर क्या होता है, कम होता है। इसी तरह ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करेगा तो ये किसके तरह बिहेव कर लेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। वहीं K2Cr2O7 यहाँ पे Cl- से रिएक्शन नहीं किया है, तो हम यहाँ पे Br- के साथ करा के देख रहे हैं। तो K2Cr2O7 फिर वही बात, ये अपने हाईएस्ट +6 पे है, तो ये तो ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। अब इसको किसके तरह करना होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। अगर रिएक्शन परफॉर्म कराना है तो इसको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करना पड़ेगा। अब हम फिर एक बार टेबल देख रहे हैं, हाँ K2Cr2O7 का ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है Br से, तो यहाँ नहीं कि यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, और ये क्या करेगा, अपने आप को रिड्यूसिंग एजेंट बना लेगा। और ये Cr+6 से कहां से, +6 से कहां चला जाएगा, 3+, यानी कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। और ये Br- का एलिमेंट्री फॉर्म क्या होता है, Br2, तो ये रिएक्शन परफॉर्म कर लेगा। अब याद रखना है, K2 पोटेशियम डाइक्रोमेट है, वो एसिडिक मीडियम में किसमें चेंज कर लेगा, Cr3+ में चेंज कर लेगा। इस बात को याद रखना है। अब हम लोग यहाँ पे 7 नंबर प्रॉपर्टीज में देखेंगे। अब ये 7 नंबर प्रॉपर्टीज है, ये डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन बनता है। और आप लोग ध्यान से देखिएगा तो क्वेश्चन में रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं होगा। यहाँ पे समझ के आप लोग किसी प्रकार का भी रिएक्शन क्या कर सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं। अब K2Cr2O7 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये प्रॉब्लम तो मैंने बता ही दिया है कि K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव क्यों करेगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ये +6 यानी कि अपने हाईएस्ट पे है, +6 से ये इंक्रीज नहीं कर सकता है। और जब इंक्रीज नहीं करेगा यानी कि ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, ऑक्सीडेशन नहीं करेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं कहलाएगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही बिहेव करेगा, क्योंकि अपना ऑक्सीडेशन स्टेट हर हाल में इसको डिक्रीज करना पड़ेगा। और जो डिक्रीज करता है रिडक्शन करता है, और रिडक्शन करता है उसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो यही दिया हुआ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम लाइक H2SO4 HCl HBr HI, यानी कि एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ बिहेव करता है। और ये Cr+6 से कहा जाता है, Cr3+ में जाता है, याद रखना है, यानी कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। इस बात को याद रखना है। अब जैसे K2Cr2O7 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ बिहेव करेगा, ये मीडियम कैसा हो गया, एसिडिक मीडियम हो गया। और यहाँ पे क्या है, अगर रिएक्शन होना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ क्या आना चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट, तभी जाके रेडॉक्स रिएक्शन होगा और यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, यहाँ पे निकालेंगे तो ध्यान देंगे SO4 का 2- होता है, 2 3 जा 6, यानी कि -6 उधर जाएगा तो +6, 2 से डिवाइड करेंगे तो Cr का कितना रहेगा, +3। जिसे भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालने आता है, यहाँ पे ध्यान देखेंगे 2x इक्वल टू ऑक्सीजन सल्फर का, सल्फेट का कितना होता है 2- यानी कि ये 3 है तो 3 0 लिख देते हैं। 2x इक्वल टू +6, 2 से डिवाइड होगा, x का वैल्यू कितना आ गया, +3। तो यहाँ पे Cr का +3, एसिडिक मीडियम में +3 पे आ गया। और यहाँ पे जो भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो अपना ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनाएगा। अब डिपेंड करेगा ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनेगा कैसा, तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में क्या है, आगे रिएक्शन में हम देखेंगे भी। फिर क्या होगा, यहां से K+ में निकलेगा, वो SO4 से रिएक्शन करके K2SO4 बना लेगा, और H और O से रिएक्शन होगा तो H2O बना लेगा। तो ये तो लगभग हर एक रिएक्शन में होगा। ये यहां भी K2Cr2O7 से तो K2SO4 और H2O क्या होगा, हर एक में कॉमन होगा। अब हम लोग कुछ एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसी से समझेंगे। अब यहाँ पे K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट किसके तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6 हाईएस्ट पे है।
अब ये मीडियम कैसा है, एसिडिक। एसिडिक मीडियम में +6 से कहा जाएगा +3 पे, और यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में क्या है, KI। तो KI को तोड़ेंगे तो K प्लस I माइनस में जाएगा, I माइनस, यानी कि यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह जैसे यहाँ पे Br माइनस था, तो यहाँ पे क्या आ गया, I माइनस। अब हम लोग रिएक्शन लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पे K के साथ SO4 आएगा, सॉरी Cr2SO4 का होल थ्राइड। ये तो बनाएगा क्योंकि Cr है और SO4 है, तो सेम पैटर्न पे यहाँ पे बन गया होल थ्राइड। +3 पे आ गया +6 से। अब हमने क्या बोला, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। और हमने बोला कि ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट होगा डिपेंड किस पे करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट पे। तो रिड्यूसिंग एजेंट पे क्या है, यहाँ पे I माइनस, और I माइनस का एलिमेंट्री फॉर्म क्या होता है जी, I2। तो यहाँ पे I2 ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बन गया, और प्लस में यहाँ पे K2SO4 और H2O, ये तो हर एक रिएक्शन में कॉमन रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ चुका है, और याद नहीं करना है, किसी भी क्वेश्चन को याद नहीं करना है। यहाँ पे Cr किस स्टेट में, +6। मीडियम कैसा है, एसिडिक। तो पहले ही एसिडिक जैसे हमने देखा, तो ये +6 से कहा जाएगा, +3 में। और यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में क्या है जी, H2S। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि यहाँ पे रिएक्शन होगा। तो पहले तो प्रोडक्ट बना ले रहे हैं, Cr2SO4 का होल थ्राइस, प्रोडक्ट आ गया। अब यहाँ पे अब ये क्या बनाना है, ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट। ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट ये 2H प्लस और S पर 2-। हाँ, S का एलिमेंट्री फॉर्म क्या होता है, S। तो ये 2- कहां चला जाएगा, S पे, और प्लस में क्या होगा, K2SO4 प्लस H2O, ये तो बनेगा ही। फिर अगला हम लोग देखेंगे K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे मीडियम HIB क्या होता है, एसिड होता है, एसिड, क्योंकि यहाँ पे I माइनस H प्लस आयन दे देता है, इसीलिए ये एसिड होता है। और ये खुद एसिडिक मीडियम के साथ किसके तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, H प्लस I माइनस। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब ध्यान रखना है, बहुत लोग Cr2SO4 लिख देंगे, Cr2SO4 थोड़े होगा, यहाँ पे तो SO4 है नहीं। तो Cr किसके साथ रिएक्शन करेगा, नेगेटिव पार्ट यानी कि I माइनस। तो Cr कहां पे जाएगा, +3 पे। तो यहाँ पे क्या लाना होगा, Cri3, क्योंकि I का -1 होता है, तो इसका कितना हो जाएगा, +3। ये Cri3 बना लिया। प्लस में अब क्या बनेगा, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। I का ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट क्या होता है, I2 प्लस K के साथ I रिएक्शन करेगा तो KI, और प्लस में क्या निकलेगा, H2। फिर अब यहाँ पे एक रिएक्शन है जो हमारे इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। यहाँ पे K2Cr2O7 किसके तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मीडियम कैसा है, एसिडिक। तो इसको किसके तरह बिहेव करना पड़ेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब कोई पूछे कि रिड्यूसिंग एजेंट कैसे मालूम करेगा, करना है कि ये बिहेव करेगा, तो यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकाले जाएंगे तो SO4 का कितना चार्ज होता है, 2-। तो Fe पे कितना चार्ज आएगा, 2+ आ जाएगा। और हम लोग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में पढ़ चुके हैं कि Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वो एक मोस्ट कॉमन वाला +2 होता है और नेक्स्ट वाला +3 होता है। यानी कि +2 से कहा जा सकता है, +3 पे, यानी कि ये अपना ऑक्सीडेशन कर सकता है, और जो भी ऑक्सीडेशन करेगा वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि रिएक्शन होगा। तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट लिख देंगे Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस, हाँ यहाँ पे अब ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन बिहेव करेगा, Fe। तो Fe +2 से कहा चला जाएगा जी, +3 पे, यानी कि कैसे, Fe2SO4 का होल थ्राइस। अगर किसी को ये लिखने नहीं आ रहा है फॉर्मूला कैसे बनेगा, SO4 का -2 चार्ज होता है, 2×3 = 6/2 +3 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +3 आ गया। अगर किसी को लिखने नहीं आ रहा है, डायरेक्ट वो Fe +3 भी कर सकता है, आंसर सही हो जाएगा। प्लस में अब हमने क्या किया, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट लिख दिया, ये K2SO4 प्लस H2O, तो ये आएगा ही। तो इस तरह से बहुत सारे रिएक्शन बनते हैं। K2Cr2O7 के बाद हम लोग प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 देखेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट, यानी प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 में KMnO4 इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पाइरोलुसाइड ओर, यानी पाइरोलुसाइड का फॉर्मूला क्या होता है, MnO2। ब्लैक ब्राउन कलर का होता है। यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा। ऑक्सीजन का -2 -2 2 4, यानी कि +4 आ जाएगा।
और KMnO4 में Mn का निकालेंगे तो कितना होता है +7, यानी कि हमें +4 से कहाँ जाना है +7 पे। जितने भी रिएक्शन अगर समझना है तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे स्टेप वन में और को ले रहे हैं MnO2, किस पे है +4 स्टेट में है। हम क्या करेंगे, यानी कि +4 से +7 जाना है, ऑक्सीडेशन कराना है, तो O2 के प्रेजेंस में बेसिक मीडियम में रिएक्शन करा रहे हैं। ये ऑक्सीजन हो गया, ये बेस हो गया, ये पाइरोलुसाइट हो रहा है। किस कलर का होता है ब्लैक ब्राउन, यानी कि ब्लैक ब्राउन कलर का होता है, ब्लैक ब्राउन कलर का होता है। अब यहाँ पे Mn+4 से ये ऑक्सीडेशन तो करेगा लेकिन डायरेक्ट +7 में नहीं जा पाएगा, यानी कि ये K2MnO4 बना लेता है, यहाँ पे +6 पे पहुंचता है। क्यों होता है, इसका नाम होता है पोटेशियम मैग्नेट, और प्लस में H2O रिमूव कर देता है। H और H2OH और ऑक्सीजन मिलके H2O बना लेता है। अब क्या करेंगे, हमें +6 से कहाँ जाना है +7 पे जाना है, तो स्टेप 2। अब स्टेप 2 में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो स्टेप 2 में K2MnO4 यानी कि +6 में अब इसको KMnO4 को क्या करना होगा, ऑक्सीडेशन कराना है, यानी कि ये ऑक्सीडेशन करेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ वर्क कराना है। तो कोई बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, कौन सा डाल देंगे Cl2, बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये 0 पे है, तो यहां से ये +6 से कहां चला जाएगा +7, यानी कि KMnO4 +7 पे चला गया। ध्यान दीजिएगा +6 से +7 पे जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो ये किसके तरफ वर्क करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ, और ये किसके तरफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि Cl 0 से कहां चला जाएगा -1 KCl, यहाँ पे कहां चला आया -1 ऑक्सीडेशन स्टेप पे आ गया। तो इस तरह से हमारा ये KMnO4 का प्रिपरेशन हुआ। ये एक डार्क वॉयलेट कलर का होता है, किस कलर का होता है, डार्क वॉयलेट कलर का होता है। अब हम लोग प्रिपरेशन के बाद प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टीज है KMnO4 इज डार्क वॉयलेट क्रिस्टलाइन सॉलिड। कैसा कलर का होता है, डार्क वॉयलेट क्रिस्टलाइन सॉलिड इन एक्वस मीडियम, इट्स कलर्स बिकम पर्पल्स और ग्रीन। इसका कलर क्या होता है, चेंज होता है, मीडियम अगर चेंज करते जाएंगे तो कलर भी चेंज करते जाता है। प्रॉपर्टीज नंबर 2, अपॉन हीटिंग रिलीज O2, यानी कि कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को अगर हीट करेंगे तो क्या रिमूव करेगा, ऑक्सीजन रिमूव करेगा। +7 पे है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही बिहेव करेगा, क्योंकि Mn का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है +7, तो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट अब क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। जो भी रिड्यूस करेगा रिडक्शन करेगा, रिडक्शन करता है वो क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे हिट किया है तो ये +6 में गया है और ये +4 में, यानी कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हुआ है। +7 से कहा गया +6 और +4, और क्या लिबरेट किया है, ऑक्सीजन लिबरेट किया है। अब यहाँ पे देखेंगे थर्ड प्रॉपर्टीज, KMnO4 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑल 3 मीडियम्स, यानी कि तीनों मीडियम में KMnO4 का बात करें तो मानिए एसिडिक मीडियम, कौन सा मीडियम, एसिडिक मीडियम, इसका pH <7 होगा तो ये Mn2+ में जाता है, यानी कि MnO बना लेगा। किसका ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा +2, यहाँ पे क्या है +7 है। अगर वहीं यहाँ पे न्यूट्रल मीडियम करें, न्यूट्रल, तो न्यूट्रल में जाएगा तो ये +4 में जाता है, MnO4 बना लेगा, यानी कि +7 से कहाँ चला जाएगा +4 में। और बेसिक मीडियम में देखा जाए, बेसिक मीडियम, तो ये MnO4 पे 2- बना, सॉरी MnO4, हाँ MnO4 पे 2- यहाँ पे MnO2 हो जाएगा, सॉरी 2 जा 4 +4 हो जाएगा। MnO4 पे 2- बना लेता है, यानी कि ये किस पे चला जाता है +6 पे। तो हर एक मीडियम के लिए ये क्या किसके तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरह, यानी कि रिडक्शन ही करेगा। +7 पे +2 किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, +7 से +4 न्यूट्रल मीडियम में, और +7 से +6 बेसिक मीडियम में। इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इसी से रिलेटेड होंगे। कोई भी कंपटीशन में पूछा जाएगा, इतना ही से क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे, एक नोट पॉइंट देख लेंगे, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। सबसे ज्यादा एसिडिक मीडियम में होता है इसका पावर, उससे कम न्यूट्रल में, सबसे कम किस में होता है, बेसिक मीडियम में। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, देखेंगे। KMnO4 किस स्टेट में है, +7। अब यहाँ पे मेन बात होता है मीडियम पहचानना। कौन सा मीडियम है जी,
बेसिक मीडियम है। कौन सा मीडियम है? बेस, यानी कि बेस है, बेसिक मीडियम। Mn प्लस 7 से कहाँ जाएगा? प्लस 6 में जाएगा। कहाँ जाएगा? प्लस 6, यानी कि K2MnO4 बना लेगा। क्या बना लेगा? K2MnO4, यानी कि प्लस 6 में चला गया। अब यहाँ पे बाई प्रोडक्ट देखेंगे तो बाई प्रोडक्ट में एक तो बना लेगा O2 ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, यहाँ पे -1 में है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे O2 0 पे चला जाएगा और प्लस में क्या निकल देगा? H2O रिमूव करेगा। अब यहाँ पे KMnO4 यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव किया था, फिर यहाँ पे भी किसके तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसको किसके तरह करना होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। अब H2OS जो होता है, ये हम लोग 11th क्लास में पढ़े हैं, ये कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल। अब न्यूट्रल होगा, KMnO4 से कहाँ जाएगा? MnO2, यानी कि ये बना लेगा MnO2, यानी कि +4 में चला जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट में +7 से, यहाँ पे +7 है, +7 से कहाँ गया? +4 में, ये याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे बाई प्रोडक्ट क्या क्या बनाएगा। तो K के साथ तो S है, MnO2 तो ये बना लिया। अब K के साथ S है, यहाँ पे K के और S का एलिमेंट्री फॉर्म क्या होता है? S होता है। प्लस में क्या निकाल लेगा? K2S, और प्लस में H2O बना लेगा। ठीक है। अब यहाँ पे फिर यहाँ पे देखना है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ये किसके तरह बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। मीडियम कैसा है? एसिडिक। तो एसिडिक में +7 से कहा जाएगा? +2, डायरेक्ट लिख दे रहा है चार्ज से, Mn+2 पे चला गया। Mn अब किसी को ये लिखना होगा कि कैसे लिखा जाएगा, तो MnSO4 हो जाएगा। SO4 का चार्ज कितना होता है? -2, तो ये क्या हो जाएगा? +2, MnSO4 बना लेगा। और बाई प्रोडक्ट में I का ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? I2 प्लस K2SO4 और प्लस में क्या रिमूव कर देगा? H2O तो बाहर निकलेगा ही। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में Mn पे क्या है? +7 चार्ज है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, H2O2 दोनों तरह बिहेव, लेकिन यहाँ पे एसिडिक मीडियम है और H2O2 दोनों की तरह बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके सामने आ जाता है तो ये अपने आप को रिड्यूसिंग एजेंट में चेंज कर लेता है। अब रिड्यूसिंग एजेंट में एसिडिक मीडियम में तो कहाँ जाएगा? Mn+2 में जाएगा, यानी कि MnSO4 बना लेगा, +2 में चला गया। अब बाई प्रोडक्ट H2O2 का बाई प्रोडक्ट क्या होता है? O2 बन जाएगा, प्लस में K2SO4 बन जाएगा, K2SO4 और प्लस H2O रिमूव करेगा। अब यहाँ पे KMnO4 प्लस HCl, तो ये +7 में है, किसमें है? +7, तो ये तो वर्क करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ये एसिडिक मीडियम के साथ किसके तरह बिहेव करना होगा इसको? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो यानी कि यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पे MnCl2 बनाएगा, +2 में जाना है, +7 से कहाँ जाना है? +2 में। ये बात याद रखना है, एसिडिक में +7 से +2 जाएगा, न्यूट्रल में +7 से +4 जाएगा और बेसिक में +7 से +6 जाएगा। इस बात को याद रखना है। तो ये Mn के साथ Cl का रिएक्शन होगा, यानी कि MnCl2 बनाया, +2 में चला गया। अब बाई प्रोडक्ट Cl का ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट क्या होता है? Cl2, पिछले क्लास में हमने बताया भी था, Cl2। उसके बाद अब K यहां से निकलेगा, K और Cl रिएक्शन करके KCl बना लेगा और यहाँ पे H और O से रिएक्शन होगा तो H2O रिमूव करेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पे डी ब्लॉक सेक्शन के लास्ट में कुछ कंपाउंड के कलर दिए हुए हैं, इन सब कलरों को आप लोग को याद रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे टॉपिक है कलर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, पीछे पढ़े भी हैं, उसको हमने क्या किया है? एक जगह लिख दिया हुआ है। कंपाउंड है क्रोमाइट आयन CrO4 पे 2-, किस कलर का होता है? येलो कलर। डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 पे 2-, ऑरेंज रेड कलर होता है। ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता था CrO5, डीप ब्लू कलर का होता है। Cr3+ जो होता है ग्रीन कलर का होता है, यानी कि Cr क्रोमियम जब भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा तो ग्रीन कलर का हो जाएगा। क्रोमाइल क्लोराइड किस कलर का होता था? ऑरेंज रेड। पाइरोलुसाइट ब्लैक ब्राउन कलर का होता था। ये पाइरोलुसाइट से ही हमने क्या किया था? KMnO4 का प्रिपरेशन किया था। मैग्नेट आयन MnO4 पे 2-, ग्रीन कलर का होता है। और लास्ट हमने अभी देखा हुआ है पर मैग्नेट आयन MnO4
यहाँ पे MnO4 पे 2 माइनस पर सॉरी MnO4 पे माइनस, तो ये हो जाएगा वॉयलेट क्रिस्टलाइन सॉलिड में होगा, और जैसे जैसे सॉल्यूशन का चेंज होते जाएगा तो पर्पल और पिंक होता जाता है। तो इस तरह से ये चैप्टर क्या हुआ, चैप्टर का डी ब्लॉक सेक्शन था वो खत्म हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।